हमारे साथ अचल खरे जी हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं किस तरीके का प्रोजेक्ट है ये। अचल जी, यहाँ पर तमाम मॉडल के अंदर तमाम चीज़ें दिख रही हैं, ये हमें समझाइए साबरमती स्टेशन हाई स्पीड स्टेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हाई स्पीड स्टेशन जो वर्तमान स्टेशन है उन दोनों के बीच में बनाया जाएगा, एलिवेटेड स्टेशन होगा। आज जहाँ से भूमि पूजन हुआ वो ये स्थान है। यहाँ पे हाई स्पीड का पैसेंजर टर्मिनल होगा। इस पैसेंजर टर्मिनल को हम दोनों प्रपोज मेट्रो स्टेशन एईसी और साबरमती का जो आ रहा है उस दोनों को जोड़ेंगे, प्लस दोनों एग्जिस्टिंग स्टेशन को हम जोड़ने वाले हैं ट्रेवलेटर से। इसकी लगभग 3000 कैपेसिटी होगी कारों की, पैसेंजर टर्मिनल की। यूनिक फीचर है, इसमें 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे, एक बस के लिए, एक ऑटो के लिए, एक कार के लिए। सर, ये तो हुई साबरमती की बात, यहाँ से जो है बुलेट ट्रेन का ट्रैक शुरू होगा, इसके बाद अगले स्टेशन पे कब? इलाहाबाद है, आनंद। टोटल 12 स्टेशन हैं इस पूरे अलाइनमेंट में, और इन 12 स्टेशन में 11 एलिवेटेड हैं, एक अंडरग्राउंड है मुंबई टर्मिनल। सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तमाम नदियाँ हैं, तो कितनी नदियाँ हैं जिनको क्रॉस करके ये जाएंगे? 21 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। 21 नदियाँ। 21 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, बाकी छोटी छोटी तो बहुत सारी नदियाँ हैं। 21 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी का पुल वैतरणा के ऊपर आएगा, लगभग 2 किलोमीटर। यानी वैतरणा पे जो पुल बनेगा वो 2 किलोमीटर लंबा। अच्छा सर, ये जो ट्रैक है ये क्या जैसे मेट्रो का ट्रैक होता है एलिवेटेड वैसे ही होगा? उसी प्रकार से होगा, सिर्फ कुछ जगह जहाँ पे लंबी हमें आवश्यकता है स्पैन बनाने की, अगर छोटे स्पैन रखेंगे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा उसमें। तो आप देखें उनके विस्तृत मॉडल हमने दिखा रखे हैं, जैसे रोड पे है या उधर रेलवे पे है। अच्छा, ये हाई स्पीड रेलवे ट्रैक रोड क्रॉसिंग है? रोड क्रॉसिंग है, मतलब रोड नीचे से निकल जाएगी? जी, तो उस पर हम स्पेशल स्पैन लगाएंगे। वैसे मेट्रो टाइप होगा, लेकिन कुछ जगह हमारे स्पैन स्पेशल होंगे, जैसे बड़ौदा में स्पेशल स्पैन होगा। सर, ये आनंद का स्टेशन दिखा रहा है, तो ये आनंद स्टेशन किस तरीके का होगा? एलिवेटेड, लगभग सारे एलिवेटेड स्टेशन। अच्छा सर, इसमें जो कितने स्टेशन है टोटल? 12 स्टेशन है, 11 एलिवेटेड है और एक अंडरग्राउंड। अच्छा, 12 स्टेशन है। तो अंडरग्राउंड स्टेशन कौन सा है? मुंबई टर्मिनल यार, हमें में वो आपको दिखा रहा है। ये मुंबई टर्मिनल और इसी से जस्ट पहले ये मुंबई टर्मिनल, आप चौड़ा जो फ्लैश होता दिख रहे हैं, ये मुंबई टर्मिनल है, और इसके पीछे ये पूरी 21 किलोमीटर टनल है। इसी में ये जो ब्लू कलर है ये 7 किलोमीटर सी के नीचे। मतलब ये वाला हिस्सा जो है समंदर के नीचे है? हाँ जी, ये थाने क्रीक है? थाने क्रीक। ओके, और ये थाने स्टेशन है, और इसके अंदर जो थाने के बाद जो रास्ता होगा सुरंग होगी, वो सुनो, कितनी बड़ी सुरंग है वो? 21 किलोमीटर। तो सुरंग बनाना, ये इस तरीके के जो काम होंगे वो तो जापानी लोग करेंगे कि हिंदुस्तानी करेंगे? जापानी सुपरविजन होगा, उनकी सहयोग होगा, उनका ज्ञान होगा, करने आना। सर, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट सर, की बात थोड़ा साइड करें, तो कास्ट जो है कितनी पड़ेगी, और इसका जो लोन का जो शर्तें हैं उसके बारे में? कंप्लीशन कॉस्ट 1,10,000 करोड़ है। कंप्लीशन कॉस्ट मतलब उसमें एस्केलेशन वगैरह, और शर्तें आपने सुना 0.1% ब्याज दर, पीछे हो। 50 साल में चुकाने हैं। 50 साल तक कोई लोन चुकता नहीं करना है, 50 साल में तो सर, ये जो लोन दिया गया है और इसको 15 साल तक वापस ही नहीं करना है, सर पीछे पीछे पीछे। और इससे किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, किस तरीके का विकास होगा? क्षेत्र का डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ स्टेशन आ रहे हैं वहाँ पे आप उम्मीद करें, हम लोग प्रयास करेंगे राज्य सरकार और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कि वहाँ पे पूरे क्षेत्र का हमें विकास हो। तो सारे अलाइनमेंट कॉर्पोरेशन का सर, ये जो टनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस तरीके की टनल होगी? जैसे इसका मॉडल मैं यहाँ देख रहा था, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें ये सबसे एक सिंगल ट्यूब टनल है, इसको तकनीकी भाषा में सिंगल ट्यूब या ट्वेंटी ट्यूब। सिंगल ट्यूब है, सिंगल ट्यूब मतलब एक ही ट्यूब में दोनों ट्रेन चलेंगे। करीब 12.5 मीटर डायमीटर होगा इसका, और रिवर ये जो सी बेड है इससे लगभग 43 मीटर नीचे ये टनल। मतलब जो समंदर है उसके तले से नीचे 43 मीटर। तो सर, क्या उसका पूरा जो जियोलॉजी जो देखी जा चुकी है किस तरीके की? अच्छा, और सर ये पूरा का जो ट्रैक है, एलिवेटेड ट्रैक है, तो किस तरीके के भूकंप के लिए ये जो है सूटेबल है? भूकंप के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा इनके पास तकनीक है। ये भूकंप का पहले से ही आकलन कर लेते हैं। इसमें लगभग 20 किलोमीटर दूर समुद्र तट के पास में भूकंप का अंदेशा लेने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाएंगे,
और अगर भूकंप का अंदेशा होगा तो उससे जो साबरमती टर्मिनल में हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बन रहा है वो वहाँ सिग्नल चला जाएगा और उस पर गाड़ियाँ परिचालन बंद। सर इसकी सिग्नलिंग की अगर हम बात करें, ये तो हुई भूकंप की बात, सिग्नलिंग किस तरीके की है? पूरी ऑटोमेटेड है? पूरी ऑटोमेटिक से भी डिफरेंट कहलाती है, इसको डिजिटल ATC बोलते हैं। सारा सिग्नल जो है वो ड्राइवर के सामने होगा, इसके ऊपर कोई सिग्नल लगा हुआ है। तो सर ये जो ट्रेन चलेगी क्या स्पीड होगी इसकी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना टाइम लगेगा ये? और सर कितनी ट्रेनें चलेंगी? इस पे पीक आवर में शुरुआत में 1 घंटे में 3, नॉन पीक आवर में 2, कैपेसिटी इसकी 1 घंटे में 8 गाड़ी एक दिशा में चलेगी। तो सर कितने यात्रियों को जो है ले रहे हैं? ये अभी हम 10 कोच की गाड़ी ला रहे हैं, 750 यात्री एक ट्रेन में जा सकते हैं। तो सर अब सवाल उठता है इसका किराया क्या होगा, क्योंकि लोग लग रहा है कि फर्स्ट क्लास के बराबर होगा या हवाई जहाज़ के बराबर किराया होगा। हवाई जहाज़ से कम होगा और भारतीय रेल का जो किराया है उससे ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जापान की सौगात कही जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सस्ते ऋण को दिया गया है और साथ ही साथ सॉफ्ट लोन जो है 50 साल में चुकाना है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये बड़ी एक तरीके से सौगात है और साथ ही साथ बड़ा कदम है। और विकास की दौड़ की अगर हम बात करते हैं तो विकास की दौड़ में बुलेट ट्रेन एक खास मकाम मानी जाती है और ख़ास तौर पर जो महाशक्तियाँ होती हैं उनके पास हाई स्पीड जो ट्रैक है, हाई स्पीड रेल है, वो एक तरीके से ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मॉडल है, किस तरीके का ट्रैक होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहा है।